हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके मिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं बिहार दरोगा बिहार पुलिस 2025 को टारगेट में लेकर चलेंगे। आज हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो मॉक टेस्ट प्रकाशित किया गया था उसी मॉक टेस्ट नंबर हम 16 को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला हमारा इसमें क्वेश्चन दिया है, किस रचना में नारी को सूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें मैत्रेयणी संहिता में शामिल किया गया है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा झील उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें चंद्रताल जो है कि यह झील जो है उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मिलान करने वाला दिया है, चलिए देख लेते हैं। पहला दिया है, निःशुल्क कानूनी सहायता किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो निःशुल्क कानूनी सहायता जो है कि अनुच्छेद 43 क से संबंधित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उद्योग के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी किससे संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 48 क में संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सहकारी समिति का उन्नयन किससे संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 43 क से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 39 क से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है, किस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार व भारतीय लोगों से उपहार रिश्वत लेने को प्रतिबंध कर दिया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, चट्टानों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा इसमें अक्रियन, धारवा, कुडुप्पा, विध्यन और गुड़वाना, ये चट्टान जो है कि इसका सही क्रम है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दिया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, देख लेते हैं। पहला दिया है, विनोबा भावे किससे संबंधित रखते हैं? तो विनोबा भावे जो है यह व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित रखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा दिया है, वीजी तिलक किससे संबंधित रखते हैं? तो वीजी तिलक जो है यह होम रूल आंदोलन से संबंध रखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, तीसरा, अरोड़ा आसफ अली किससे संबंधित रखते हैं? तो अरोड़ा आसफ अली जो है कि भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सरोजिनी नायडू किससे संबंधित है? तो सरोजिनी नायडू हरसाना रेड से संबंधित रखती हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए निम्नलिखित में से किस मेटल ऑफ होप कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा यूरेनियम को मेटल ऑफ होप कहा जाता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था जो है कि यह वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा स्थापित किया गया था। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति जो कि KR नारायण थे। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के मध्य स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ईरी एवं ओंटेरो के बीच स्थित है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन पार्टी इन्होंने ज्वाइन किया था। आंसर इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा AL श्रीवास्तव को शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा गया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें मज्जा जो है कि यह मस्तिष्क का ये ऐसा भाग होता है जो सांस लेने को नियंत्रण करता है। ठीक है, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा सुलेमित नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा है, तो चलिए देख लेते हैं। पहला दिया है, रोमांसिंग विद लाइफ, ये देवानंद की रचना है, यह सही है। दूसरा नंबर दिया हुआ है, ब्लास्मस फ्रॉम द डस्ट, ये जो है कि RK पचौरी की जो एक रचना है, यह भी सही है। तीसरे नंबर पर दिया है, एशियन ड्रामा किसकी रचना है? तो एशियन ड्रामा जो है यह विक्रम सेठ की रचना नहीं है। आंसर इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लज्जा किसकी रचना है? तो लज्जा जो है कि यह तस्लीमा नसरीन की ये रचना है। आंसर चौथा भी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ नहीं पूछा है तो नहीं, हमारा इसमें एशियन ड्रामा जो है कि यह विक्रम सेठ की रचना नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फूल के मादा प्रजनन अंग को जाना जाता है, किसको जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कार्पेल को जाना जाता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ओलंपिक में बैडमिंटन में पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? तो हमारा आंसर हो जाएगा साइना नेहवाल थी। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 6 खिलाड़ी होते हैं। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के अनुसार राज्यों की सही क्रम को पहचानिए। तो इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल में कब घोषित किया गया या शामिल किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 1989 में जो है कि यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारत में किसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जनक के रूप में जाना जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा वी कृष्णमूर्ति को जाना जाता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन सा राज्य दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा उत्सव का आयोजन करता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य करता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषण जीव कौन से थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया था। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारत ने सालाना 12 चीतों को भारत लाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका से हस्ताक्षर किया था। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला हमारा दिया है आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में हुआ, यह सही है। दूसरा दिया है प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध लॉर्ड एम हस्टन के कार्यकाल में हुआ, यह भी सही है। तीसरा दिया है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में हुआ, यह भी सही है। तो इसमें तीनों सही हो जाएगा, यानी हमारा सभी सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो है कि 1919 में लागू किया गया था। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में निर्धारित के अनुमानों से संबंधित रही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सुरेश तेंदुलकर समिति जो है कि यह समिति जो है कि भारत में निर्धारता के अनुमानों को संबंधित रही है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गुणसूत्रों में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है, तो इस बिंदु का नाम जो है कि सेंट्रोमियर है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मध्य वाहन मिड डे भोजन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा मध्य वाहन मिड डे भोजन योजना जो है कि 1995 में ये योजना शुरू की गई थी। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मानव भूगोल का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मानव भूगोल का संस्थापक जो है कि कार्ल रिटल को कहा जाता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मेंटल और कोर के बीच है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गर्भ निरोधक गोलियों में क्या शामिल होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें हमारा आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण होता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है रक्षा मंत्री ने 3 जनवरी को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश राज्य में जो है कि सियोम पुल का उद्घाटन किया गया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रण अवस्था में पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम जो है कि प्रगलन कहते हैं। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्लाइमेट शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो क्लाइमेट भाषा जो है कि ग्रीक भाषा से लिया गया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सफ़ेद दाग का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल दवा द्वारा कराया जा सकता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें लुकोसिन और लुकेजन के हर्बल दवा द्वारा इसका इलाज कराया जा सकता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो हमारा आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ में फीफा उड़ीसा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 के लिए किसके साथ एक साझेदारी पर हस्ताक्षर किया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा JSW ग्रुप ने हस्ताक्षर किया है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है धामन कहाँ का नृत्य है, तो धामन जो है कि यह हिमाचल प्रदेश का नृत्य है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया अनजान साक्षी इनमें से किसकी आत्मकथा है, तो अनजान साक्षी जो है कि यह के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा है। आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मच्छीवाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था, तो मच्छीवाड़ा का युद्ध जो है कि मई 1555 में लड़ा गया था। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये सभी तरंगों के विकिरण को अवशोषित कर सकती है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें लॉन्स नायक मंजू बनी है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अवर्धन का मात्रक क्या होता है, तो अवर्धन का मात्रक जो है कि इसका कोई मात्रक नहीं है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे टाइकोमीटर का उपयोग क्या मापता है, तो टाइकोमीटर का उपयोग जो है कि चक्कर प्रति मिनट को मापता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई है, तो गुप्त संधियों की नीति जो है कि बिस्मार्क ने अपनाई है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कोशिका गतिविधियां नियंत्रण की जाती हैं किसको, तो हमारा आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस द्वारा जो है कि कोशिका गतिविधियां नियंत्रण की जाती है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे संयुक्त राष्ट्र समर्थित विशेषज्ञों के पैनल के अनुसार पृथ्वी की ओजोन परत के किस वर्ष तक 1980 के स्तर तक पहुंचाने की उम्मीद है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2040 तक। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस LPG का उपयोग किया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा खाना पकाने में किया जाता है और इसमें वाहन के ईंधन के रूप में भी किया जाता है। इसमें ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 5 जनवरी 2023 को भारत और फ्रांस के बीच स्मारक वार्ता की 36वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें नई दिल्ली में जो है कि भारत और फ्रांस के बीच सामरिक वार्ता की 36वीं बैठक हुई है नई दिल्ली में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है
एशियन पैरासिफिक पोस्टल यूनिट का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें विनय प्रकाश सिंह को नियुक्त किया गया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जनवरी 2023 में कौन सा राज्य फलक मुमताज 23वीं राष्ट्रीय स्काई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, जो है कि यह 2023 में फलक मुमताज 23वीं राष्ट्रीय स्काई चैंपियनशिप में जो है कि इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, जम्मू और कश्मीर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस मंत्रालय ने जनवरी 2023 में स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आयुष मंत्रालय ने। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि एक तरंग वेग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्घ्य पर क्या असर पड़ता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इस पर जो है कि यह घट जाती है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा जिसका उपयोग वैश्विक स्तर पर उत्पादन के लिए हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा तंबाकू। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान जो है कि यह इज्जत नगर बरेली में है। आंसर इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब कांच के टुकड़े को रेशम से घर्षण कराने पर रेशम होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा रीड़ा आवेशित होगा इसमें। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? पंचवर्षीय योजना एक तरफ दिया और एक तरफ मॉडल दिया है। ठीक है, तो पूछा है कि इसमें कौन सा सही है, तो चलिए देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल से संबंध है, यह सही है। दूसरा देखते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि पीसी महालोनिस मॉडल से है, यह भी सही है। तीसरा देख लेते हैं, तृतीय पंचवर्षीय योजना जो कि गाडगिल योजना से संबंधित नहीं है। आंसर तीसरा गलत है, तो इसमें पहला और दूसरा ही सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूजीलैंड के अष्टक के नियम इनमें से किस पर सही लागू होते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल हल्के तत्वों के लिए लागू होते हैं। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, उत्तरी पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में होता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें पृथक कलिंग शिलालेख में जो है कि अशोक ने यह घोषणा किया कि सारी प्रजा मेरी संतान है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल गोप नहीं पाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें जलीय पौधा में जो है कि मूल गोप नहीं पाया जाता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बादरा अली जूफ किस देश के उपराष्ट्रपति थे जिनका भारत में निधन हो गया? तो बादरा अली जूफ जो है यह गाम्बिया देश के जो है कि उपराष्ट्रपति थे। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? तो हमारा आंसर हो जाएगा कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के लिए ये विख्यात था। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद का स्थापना कब हुआ था? तो पहली बार जो है कि अंतर्राज्यीय परिषद का स्थापना 1990 में हुआ था। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, कान का पर्दा क्या कहलाता है? तो कान का पर्दा जो है कि टिम्पैनिक झिल्ली कहलाता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पादपों को मिट्टी से जो जल मिलता है वह क्या कहलाता है? तो वह केशिका जल कहलाता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान जो है कि 10.4 होता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, फ्रांस में किस राजवंश का शासक था? तो फ्रांस में जो है कि बुर्बो राजवंश का शासक था। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, शरीर के अंदर उत्पन्न दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके शरीर के भिन्न अंगों की छवियां प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें एमआरआई स्कैन कहलाता है। ठीक है, इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1998 में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा एम.बी. वाजपेयी थे। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या था? तो हमारा आंसर हो जाएगा भू राजस्व था। आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय नौसेना में शामिल की गई 5वीं कलवीरी श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आईएनएस वागीर है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस आंदोलन को कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें अहमदिया आंदोलन को जो है कि कादियानी आंदोलन कहा जाता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अकारक दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति निवास के लिए गोलाकार तंबू का प्रयोग करते हैं जिसे युर्त कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा किर्गिज जनजाति के लिए गोलाकार तंबू का प्रयोग किया जाता है जिसे युर्त कहा जाता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों का प्रयोग किया जाता है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साबुन का रासायनिक सूत्र क्या होगा? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रणाली को विनाशी राज्य का अविनाशी संगठन कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें एकात्मक को जो है कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, किस अनुच्छेद से यह स्पष्ट होता है कि हिंदू शब्दों में जैन सिख एवं बौद्ध सम्मिलित हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25 में। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आमतौर पर ग्राम सभा की बैठक साल में कितनी बार होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 बार होती है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो हमारा आंसर हो जाएगा अल बरूनी था। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन विषय किस सूची के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है कि इसे वर्गीकृत किया गया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किस कमेटी की सिफारिश पर प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डॉक्टर LM सिंघवी कमेटी के सिफारिश पर जो है कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा चौरी चौरा को। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, घोरघाट दर्रा किन 2 स्थानों के बीच संपर्क मार्ग है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मुंबई और पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो सिरोही राष्ट्रीय उद्यान जो है कि यह मणिपुर राज्य में स्थित है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से हमारा सही जो है कि दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि बलबन ने राजस्व के सिद्धांत को अपनाया था, यह सही है। तीसरा कह रहा है कि बलबन ने सिजदा तथा पाबोस प्रथा की शुरुआत की थी, तीसरा भी सही हो जाएगा। तो इसमें दूसरा और तीसरा सही होगा, पहला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसका उपयोग कर लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा चूना का उपयोग करके लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, स्कंदगुप्त ने 5 प्रकार के स्वर्ण सिक्का जारी किए थे, निम्नलिखित में से कौन सा उसमें से एक प्रकार नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बैल वृषभ जो है कि एक प्रकार का सिक्का नहीं है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।